तो बात यह है कि जो आप ये हिस्सा आप सुनने जा रहे हो वीडियो का, वो टर्बन रिवीजन कोर्स का पार्ट है, जिसमें हमने 100 हाई स्कोरिंग टॉपिक्स कवर करने शुरू कर दिए थे लास्ट के मोमेंट्स में, और हमने 83 टॉपिक्स हमने कवर कर लिया। बाकी के भी हम आने वाले दिनों में कर लेंगे। तो ये जो लोकसभा के स्पीकर को लेकर प्रॉब्लम थी कि ये याद नहीं होते हैं, बहुत सारे हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इनमें से, तो मैंने एक अपनी तरफ से फ़नी ट्रिक बताई है कि कैसे इसको स्टोरी लाइन के रूप में याद रखा जा सकता है। तो यही वीडियो का पार्ट है, एक बार आप भी मज़ा लीजिए कि कैसे इसको याद कर सकते हैं, आप भूलोगे नहीं इसके बाद। अब बात आती है लोकसभा के स्पीकर को क्रोनोलॉजिकली लिस्ट में समझना, क्योंकि इससे भी एक आध बार क्वेश्चन जो है बने हुए हैं और पूछ लिए जाते हैं। अब सवाल ये है, इसको याद कैसे किया जा सकता है, और मैं अगर आपको इसको बहुत ही इजी वे में और फ़नी वे में याद करवा दूं तो मुझे लगता है आप इसको कभी भूलोगे नहीं। हमने इसको एक स्टोरी की तरह लेना है, और वो स्टोरी क्या है, तो शुरुआत जैसे होती है, पहला नाम आता है जीवी मेवलंकर, ये फर्स्ट लोकसभा स्पीकर है, और दूसरा नाम आता है अयंगर का, ये सेकंड लोकसभा स्पीकर है। अब कैसे याद करना है देखते जाओ बस। देश अभी अभी आज़ाद हुआ है, पहली लोकसभा बनी है, तो मावा लेकर, यानी मावे की मिठाई लेकर तो आएंगे ही, ठीक है, जो भी है मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो यहाँ क्या हो गया, मेवलंकर और अयंगर मावा लेकर आएंगे, आएंगे से अयंगर हो गया, मावा मेवलंकर से मावा की मिठाई होगी। और फिर इसके बाद हुक्म दिया जाता है सभी लोगों को मतलब जब मैं कह रहा हूँ वो मेंबर्स ऑफ लोकसभा की बात हो रही है, सबको हुक्म दिया जा रहा है कि रेडी हो जाओ, देश की तरक्की के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। तो संजीवा रेड्डी का नाम भी जुड़ गया, हुक्म सिंह का नाम भी ऐसे याद कर लेना है आपने। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कि रेडी हो जाओ, ढीले नहीं पड़ना है आपने, ढीले बिल्कुल नहीं पड़ना है। तो गुरदयाल सिंह ढिल्लो भी इसके साथ जोड़ लो, ढीले नहीं पड़ना है, काम जो है कसकर करना है। और क्यों करना है, क्योंकि भाई आप तो राम के भक्त हो, तो आपने मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, तो इसलिए आपको रेडी रहना होगा। ये चलता रहेगा कारवां, देर तक काम करना है, बहुत दूर तक हमने लेकर जाना है इस देश को। और इस काम में करते करते आपने कोई हैंकड़ नहीं दिखानी है, यानी अहंकार नहीं दिखाना। तो हेगड़े जो नाम है वो हैंकड़ और अहंकार से जो है आप जोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आपने हैंकड़ दिखाई तो फिर आपको जाखड़ साहब क्या करेंगे, झाड़ लगाएंगे, गुस्सा करेंगे। तो बलराम जाखड़ का नाम भी इसी में साथ जोड़ लो। और आपने काम कैसे करना है, आपने काम करना है रब्बी रे जैसे। रब्बी रे क्या है, रब की रे, रब का नूर, बिल्कुल साफ मन से काम करना है। और ऐसे काम होना चाहिए जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पर किया करते थे, उस वैसी गवर्नेंस की तरह काम करना है, सच्ची निष्ठा के साथ। तो रब्बी रे और शिवराज जो है आप यहाँ से याद कर लोगे। और इसके साथ अगर इन दोनों का संगम बन गया, रब्बी रे मतलब रब के नूर और शिवाजी मराठा की गवर्नेंस जैसा काम, इन दोनों का अगर आपने संगम कर लिया तो फिर आपने आ जाएगा बल। ऐसा बल आएगा जैसे योगी में बल होता है, बल योगी, वहाँ से आपने याद रख लेना है। और इसके बाद बल तो आएगा ही आएगा, और उस बल में आपको दिखाई देगा जोश, वहाँ से आपने जोशी याद रख लेना है। और इसके बाद आएगा कि आप में बल और जोश, पता है कैसा होगा, ऐसा होगा जैसे पुराने ज़माने में जब लड़ाई करने जाते थे तो फौजों को सोमरस पिला दिया जाता था, शराब दी जाती थी, सो डैट वो जोश से और भी लड़ सके। तो सोमनाथ जैसा जो है आप में बल और जोश आ जाएगा, जैसा सोमनाथ रस पी कर आता है। अब आपने करना क्या है कि ये सारी टेक्निक्स और विधियां तो आपने सीख ली है, अब मीरा और सुमित्रा को भी साथ में लेकर चलो, और लास्ट में आपने बस जाप करना है हरि ओम हरि का, और हमारा जो देश है वो तरक्की की लाभ पर निकल जाएगा, हम बहुत ही ऊंचाइयां छुएंगे। बस आपने इसको ऐसे याद कर लेना है। आई होप ये फ़नी ट्रिक से आपको ये जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है याद हो जाएंगे। एक बार इसको दोबारा सुनकर देख लेना, आपको पक्का याद हो जाएंगे।